दोस्तों, कब्रिस्तान के बारे में तो हम सब जानते ही हैं और हमें ये भी पता है कि रात के वक्त कभी भी कब्रिस्तान की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रातों को कब्रिस्तान में कुछ ऐसी शक्तियां घूमती है जिनका सामना कर पाना एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। आज की ये कहानी भी एक ऐसे ही कब्रिस्तान के बारे में है और एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसने अनजाने में ही सही पर एक ऐसा मंजर देखा जिसको वो जिंदगी भर भुला नहीं पाया। ये कहानी है अकरम की। अकरम जो एक 16 साल का लड़का था और यूपी के एक छोटे से गांव में अपने अब्बू के साथ रहता था। अकरम का इस दुनिया में उसके अब्बू के अलावा कोई नहीं था, इसीलिए उसका उसके अब्बू के लिए प्यार बहुत ही ज्यादा गहरा था। अकरम के अब्बू अक्सर बीमार रहा करते थे, इसी वजह से अकरम को ही काम करके घर चलाना पड़ता था। एक बार की बात है, अकरम जब अपनी दुकान में बैठा था तो उसका एक पड़ोसी भागते हुए उसके पास आया और उसने अकरम को बताया कि उसके अब्बू की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। अकरम को जैसे ही पता चला तो वो भागता हुआ अपने घर की तरफ गया और उसने अपने अब्बू को झट से हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार किया। पर अकरम को ये पता नहीं था कि ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। तैयार करते वक्त अचानक से अकरम के अब्बू को एक दौरा पड़ा और उनकी उसी वक्त मौत हो गई। अपने अब्बू को मरा हुआ देखकर अकरम पूरी तरह टूट गया। शाम का वक्त हो चुका था। अकरम का इस दुनिया में कोई मदद करने वाला नहीं था, इसीलिए अकरम खुद ही अपने अब्बू को कब्रिस्तान ले गया। कब्रिस्तान पहुंचने के बाद अकरम अकेला ही उन्हें दफनाने के लिए तैयारी करने लग जाता है। वो उन्हें दफनाने के लिए कब्र खोदने लग जाता है। कब्र खोदते खोदते कब शाम से रात हो गई ये अकरम को पता ही नहीं चला। अकरम ने कब्र खोदने के बाद अपने अब्बू को उसमें दफना दिया और कुछ फूल उनकी कब्र पर चढ़ा दिए। अपने अब्बू की कब्र दफनाने के बाद अकरम कुछ देर वहीं पे बैठकर रोने लग जाता है। कुछ समय बीतता है और फिर अकरम खुद को थोड़ा संभालता है और वहां से उठकर कब्रिस्तान के गेट की तरफ बढ़ने लग जाता है। अकरम जब गेट की तरफ बढ़ ही रहा था तो अचानक से उसे पीछे से आवाज आती है, अक्की, अक्की। इतनी रात होने की वजह से अकरम थोड़ा हैरान हो जाता है और वो आवाज को सुनते ही पीछे मुड़ के देखता है। अकरम पीछे तो मुड़ा पर उसे वहां कोई नजर नहीं आया। अकरम को अचानक से याद आता है कि उसे अक्की तो सिर्फ उसके अब्बू ही बुलाते थे, इसलिए अकरम सोचता है कि शायद उसके अब्बू उसे पुकार रहे हैं। इसी आस के साथ अब अकरम जोर जोर से अब्बू अब्बू पुकारने लग जाता है। थोड़ी देर तक जब ऐसे ही अब्बू अब्बू पुकारने के बाद भी अकरम को कोई जवाब नहीं मिलता है तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसी डर की वजह से अकरम फिर से उस कब्रिस्तान के गेट की तरफ मुड़ता है और जल्दी जल्दी गेट की तरफ चलने लगता है। अकरम जैसे ही गेट के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि अचानक से गेट बंद हो जाता है। गेट के बंद होते ही अकरम बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर अकरम थोड़ी हिम्मत बांधता है और वो उस गेट को खोलने की कोशिश करता है। अकरम के पूरी जान लगाकर उस गेट को खोलने की कोशिश करने के बावजूद भी वो गेट नहीं खुलता है। उस कब्रिस्तान की दीवारें और वो गेट बहुत ही ज्यादा ऊंचा था और ये अकरम को अच्छे से पता था कि वो किसी भी हालत में उस दीवार को चढ़ के भी पार नहीं कर पाएगा। फिर अकरम को अचानक से याद आता है कि उस कब्रिस्तान का एक और गेट था जो कि पीछे की तरफ था, पर मसला ये था कि उस गेट तक पहुंचने के लिए भी अकरम को उस कब्रिस्तान के बीच से गुजरकर जाना पड़ना था। अकरम ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और उसने दूसरे गेट की तरफ जाने का फैसला किया। अब वो धीरे धीरे चलने लगा और उस कब्रिस्तान के बीच में पहुंच गया। जैसे ही अकरम उस कब्रिस्तान के बीच में पहुंचा तो अचानक से उसे उस कब्रिस्तान में दूर एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। अकरम ने जोर से आवाज लगा के पूछा कि कौन है वहां। अकरम की आवाज लगाने के बावजूद उस इंसान ने कोई जवाब नहीं दिया। अकरम डरा तो हुआ था पर उसने किसी तरह हिम्मत की और वो उस आदमी की तरफ बढ़ा।
उस आदमी के पास पहुंचकर अकरम उस इंसान से दोबारा पूछता है कि कौन हो तुम। वो इंसान अकरम की तरफ पीठ करके खड़ा था और वो फिर से अकरम की बात का कोई जवाब नहीं देता है। अब अकरम जैसे ही उस इंसान के कंधे पे हाथ रखने लगता है तो अचानक से उस इंसान का सर पीछे की तरफ घूम जाता है। ये सब देख के अकरम पूरी तरह कांप उठा था। वो देखता है कि उस आदमी की दोनों आंखें पूरी तरह सफेद थी और उसका पूरा चेहरा कटा हुआ था। वो आदमी अकरम की तरफ गुस्से से देख रहा था, मानो वो अकरम को मार ही देगा। उस आदमी की हालत देखकर अकरम और भी ज्यादा डर जाता है और जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए भागने लग जाता है। भागते हुए वो कब्रिस्तान में एक पेड़ के पास पहुंच जाता है। वो उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने चेहरे पे आए पसीने को पोंछने लग जाता है। अभी अकरम ने अपने चेहरे का पसीना पोंछा ही था कि उसे दिखता है कि चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाने लग जाता है और पास की किसी भी जगह को वो देख नहीं पाता है। अचानक से उसे कोहरे में एक औरत भागते हुए दिखी। उस औरत के पीछे पीछे एक छोटा सा बच्चा भी भाग रहा था। भागते भागते वो औरत अचानक से रुक गई और वो अकरम की तरफ देखने लग गई। अचानक से कोहरा हटने लग गया और जैसे ही वो कोहरा हटा तो उस औरत का चेहरा अकरम को साफ दिखने लगा। उस औरत का चेहरा देखते ही अकरम के रोंगटे खड़े हो गए। उस औरत का चेहरा पूरी तरह दबा हुआ था, मानो वो औरत सालों से उस कब्रिस्तान में दफन हो। अब वो औरत अकरम के करीब आने लगी और डर की वजह से अकरम धीरे धीरे पीछे हट रहा था। पीछे हटते हुए अचानक से अकरम फिसलता है और वो एक कब्र में जा गिरता है। कब्र में गिरते ही अकरम उस कब्र से बाहर आने की पूरी कोशिश करता है, पर कब्र इतनी गहरी थी कि बहुत कोशिश करने के बावजूद भी अकरम उस कब्र से बाहर नहीं निकल पा रहा था। अकरम को अचानक से लगने लगा कि कब्र के अंदर जैसे किसी ने उसको कस के पकड़ लिया हो और उसे जमीन के अंदर खींच रहा हो। जब अकरम ने पीछे मुड़कर देखा तो वो देखता है कि वही औरत उसे खींच रही थी। अब अकरम का आधा शरीर कब्र के अंदर जा चुका था। अकरम बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अकरम डर से अल्लाह को याद ही कर रहा था कि अचानक से उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कब्र से बाहर खींचा। अकरम ने भी उस इंसान का हाथ पकड़ लिया और जैसे ही वो ऊपर आया तो अचानक से वो इंसान अदृश्य हो गया। थोड़ी सी धुंध होने की वजह से अकरम उस इंसान का चेहरा नहीं देख पाया। अकरम जैसे उस कब्र से बाहर आया तो वो तेजी से कब्रिस्तान के दूसरे गेट की तरफ भागने लगा। गेट को सामने देखते हुए और तेजी से दौड़ा और उसने उस कब्रिस्तान का गेट पार कर लिया। जैसे ही अकरम उस कब्रिस्तान के बाहर आया तो अचानक से उस कब्रिस्तान का गेट अपने आप फिर से बंद हो गया। अकरम को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर अकरम ने आसमान की तरफ देखा और अपने खुदा को शुक्रिया किया। अकरम उस रात से बच के वापस तो आ गया था, पर उसे आज तक ये समझ नहीं आया कि उसे ऊपर खींचने वाला कौन था। वो सिर्फ यही सोच पाया कि शायद वो उसके अब्बू ही थे जिन्होंने उस दिन उसकी जान बचाई। दोस्तों, शायद इसीलिए कहते हैं कि जो लोग आपको सच्चा प्यार करते हैं वो आपकी मरने के बाद भी मदद जरूर करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की ये कहानी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अगर हमारी स्टोरीज अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली कहानियों को भी आप सुन पाए। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है और आप चाहते हैं कि हम आपकी कहानी को अपने इस चैनल पे लाए तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल आईडी पे वो कहानी जरूर भेजें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और रात एक नई कहानी के साथ।